मैंने कभी बचपन में किसी से लड़ाई नहीं की। दोस्तों से कभी एक दो बार लड़ाई हुई है, तो ऐसी लड़ाई हुई सामान्य। एक बार मैंने बचपन में अपने एक दोस्त को मारा था एक थप्पड़। लड़ाई कर लिया उसने। मैं उसके गांव में जाता था पढ़ने, 8वीं का स्कूल वहां था उनके गांव में। तो हम दूसरे गांव के थे, हम लोग उनके गांव में जाएं तो वो दादागिरी दिखाएं। अरे यार, हमने कहा यार तो हमें दादागिरी दिखा रहे हो। तो वो दादागिरी दिखाए, हम उसके गांव में पढ़ने जाएं। वो लोग छेंक के हम लोगों को मारने की योजना बनाए। एक दिन हमने पकड़ लिया, एक ही मारा उसकी पीठ में, एक चटाक। प्रिंसिपल जी के कमरे में आवाज चली गई, ऑफिस में। प्रिंसिपल दौड़े दौड़े, क्या हुआ? वो रो रहा था। सर सर इसने मार दिया। मारा? जी 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 जी, मुर्गा बन जा। एक पीरियड तक मैं द्वार पे मुर्गा बना रहा, एक पीरियड, आधा घंटा। ये मेरा मारना था एक बार बस। लेकिन उसके बाद ना वो सुधर गए पूरे गांव के। फिर हम लोग जाते तो कभी वो छेड़छाड़ नहीं करते। होता है ना, आज भी होता है कि इस गांव के लोग उस गांव में जाएं तो लोग परेशान करते। ऐसी था तो हम लोगों ने फिर उसका इलाज किया। तो हमने अकेले ही ने कर दिया इलाज। तो इस चक्कर में हमने एक बार मारा है अपने दोस्त को। बाद में पर वो हमारा दोस्त बन गया, अभी भी मिलता है कभी कभी। तो ये हमने दोस्ती में एक बार मारा, वो भी उसकी गलती से। उसने गलती की, दादागिरी दिखा रहा। बताओ, ये तब की बात है जब हम 7वीं क्लास पढ़ते थे। 7वीं 8वीं तब की बात है। उसके बाद फिर हमने कभी मारा पीटी नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। वो संस्कार थे ना हम लोगों के, वही सीखा है। इसलिए आज भी किसी का दिल दुखाने से बड़ा डर लगता है। काहे किसी का दिल दुखाएं। पर देखो ना, मंथरा ने कैकेयी मां को भड़काया। कैसे भड़काया? अरे कैकेयी, तुम सुना तुमने क्या? बोले राम को राजा बना रहे हैं। कैकेयी मां बड़ी खुश हुई। मंथरा हार दे दिया कैकेयी मां ने उतार के, राम राजा बन रहे हैं। कैकेयी मां ने जब सुना कि राम राजा बन रहे तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। मंथरा को हार दे दिया। मंथरा बोली ले अपना हार तू, फेंक दिया। तो मंथरा को कैकेयी माता ने डांटा और कहा अरे घर फोड़ू, क्या बात कर रही है? कैकेयी मां ने मंथरा को डांटा, पर मंथरा ने कहा कैकेयी देख, राम राजा बने या भरत राजा बने मुझे तो कुछ नहीं मिलना, पर मैं तेरा देखो भड़काने वाले कहां से शुरू करते हैं। राम राजा बने या भरत राजा बने, अपना क्या, हमारा तो कहीं हम तो तब भी आज भी दासी हैं, आगे भी दासी रहेंगी। पर तू यदि राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी। फिर वो अपने पांव दबाएगी तेरे से, फिर वो झाड़ू पोंछा लगवाएगी तेरे से। कैकेयी मां बोली नहीं कौशल्या बहन ऐसी नहीं है। बोले ना, ये सौतें ऐसी ही होती हैं। सौतों की कहानियां किस्सा सुना दी मंथरा ने। कद्रू विनीता की बात सुना दी। सौतों की कहानियों में कद्रू और विनीता की बड़ी फेमस कहानी है। कद्रू सर्पों की माता है, विनीता गरुण जी की माता है। एक बार कद्रू और विनीता में शर्त लग गई कि सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हैं बताओ। तो विनीता ने कहा कि सफेद हैं, कद्रू बोली काले हैं। कहा कि यदि काले निकले तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। तो कद्रू ने अपने बेटों को, कद्रू सर्पों की माता थी, तो सांपों को आज्ञा की कि जाओ सूर्य भगवान के घोड़े में ऐसे लिपट जाना कि वो ऐसे लगे कि घोड़े काले हैं। वो लिपट गए। विनीता ने देखा कि घोड़े काले हैं तो कद्रू ने दासी बना लिया और खूब काम कराया। खाने नहीं देती, बड़ा अत्याचार करती। एक दिन अपनी माँ से मिलने गरुण जी आए। तो गरुण जी ने कहा माता आज आप रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो? तब कहा कि बेटा वो तेरी माँ ने ऐसी ऐसी शर्त लगाई और कहा कि घोड़े काले हैं जबकि सूर्य भगवान के घोड़े तो सफेद हैं। सांप लिपट गए। गरुण जी बोले मैं अभी जाता हूं।
और गरुण जी ने जाकर के सांपों को खाना शुरू किया। सारे सांप भाग गए और घोड़े हो गए सफेद। तब विनिता ने कहा, बहन देख घोड़े सफेद हैं, तुमने छल से मेरे को दासी बना लिया। तब कद्रू हार गई और विनिता जीत गई। तो विनिता ने कहा कि अब मैं तुझे दासी नहीं बनाऊंगी अपनी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब से गरुण जी सर्पों के दुश्मन हो गए, जबकि गरुण जी और सर्प ये दोनों सगे भाई हैं, एक पिता के, मां दोनों की अलग अलग है। उसी जगह से कालियानांग भाग करके कालीदह में आके गिरा। तब जाकर के भगवान ने कालियानांग को रमण द्वीप भेजा। तो कालियानांग जहां यहां से रमण द्वीप जब गए तो रास्ते से पलट कर देख लिए तो पत्थर के हो गए। वो जगह का दर्शन करने कल 84 कोस की यात्रा में कल अपन लोग चलेंगे, वो जगह है। तो कुल मिलाकर के कैकई की पूरी मति फेर दी मंथरा ने और पूरा उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया। कह दिया कि तू 2 वरदान तेरे उधार हैं तो उसका फायदा ले ले, और राम जब तक ना मान जाएं तब तक तू, पिता राम की सौगंध ना खा लें दशरथ जी, तब तक तू बात से सहमत ना होना। कद्रू मंथरा ने कैकई को अपने कब्जे में कर लिया। मंथरा ने कैकई को अपने कब्जे में। ये देखो, आप लोगों को यहां मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि कभी मंथरा जैसे लोग आपको मिल जाएं तो उनकी बातों में यकीन करके अपना घर ना बिगाड़ लीजिएगा। रिश्ते चलते हैं विश्वास से, रिश्ते चलते हैं, बोलो, विश्वास से। रिश्ते चलते हैं विश्वास से, इसलिए विश्वास रखो अपने रिश्तों पर। कैकई मां को ना दशरथ जी पर भरोसा नहीं है। अच्छा, अब सवाल खड़ा हुआ कि जब दशरथ जी राम को राजा बनाना चाहते हैं तो मंथरा कहती है, सुनो, राम को राजा बनाने की महीना भर से तैयारी चल रही है। कैकई, क्या तुझे पता चला? दशरथ के मन में कपट ना होता तो देखो तुम्हारे बेटों को ननिहाल भेज दिया और अपने बेटों को राम को राजा बना रहा है। मतलब दशरथ जी के मन में कपट तो है। ऐसा मंथरा समझा रही है कैकई को। कह रही है कि देखो दशरथ छल कर रहे हैं, तेरे बेटे को ननिहाल भेज दिया और कौशल्या के बेटे को राजा बना रहे हैं। कैकई को भी बात सही लगी कि मंथरा तू कहे तो ठीक रही है। अब कैकई ने मंथरा की बात को सही मान लिया। ये भड़काने वाले ना कुछ नस तो पकड़े बैठे ही रहते। इसलिए आप लोगों से कहूं कि कभी अपने घर का भेद, घर की बातें किसी को मत बताया करो। पता नहीं कौन व्यक्ति किस हिसाब से आपके घर की बातों का अर्थ निकाल कर ले जाए। इसलिए अपने घर की बातें किसी से ना कहा करो। पति पत्नी का झगड़ा हो, सास बहू का झगड़ा हो तो झगड़ा कर लो, पर घर की बातें घर पे ही रहो। पड़ोसन को मत बताओ, क्योंकि आप तो झगड़ा करके कल एक हो जाओगे, पर वो याद रखेगी पड़ोसन के, देखो तुम तो वही बहू हो जो अपनी सास को रोटी नहीं देती हो। उल्टा सीधा लोग आपके बारे में भ्रांति फैलाएंगे। इसलिए अपने अपने घर का, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन ठिले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मंथरा ने पूरा फायदा उठाया और कैकई माता की मति फेर दी।